हेल्थ से और फिर मैं जो अनएम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट में नीति आयोग बता रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी ये जो प्रोजेक्ट था अपना एम्स बाड़सा झज्जर वाला, आप सोच सकते हैं कि लगभग 15,000 करोड़ का निवेश, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य परिसर, कितने लाखों बच्चों को इसमें रोजगार मिलता हर लेवल पे। तो आज जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर है, लगातार सीएमआई बता रही है, नीति आयोग बता रहा है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? 2-3 कारण। पहले तो इन्होंने प्रोजेक्ट्स, कोई नया तो आया नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मगर हमारे बड़े मंजूर कराए हुए प्रोजेक्ट, जिसमें मैं 3 ही प्रोजेक्ट्स का नाम लूंगा आज आपके बीच में। एम्स बाड़सा मैंने बता दिया आपको विस्तृत रूप से। दूसरा, आपको पता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट महम में आना था, जो जेवर चला गया नोएडा में। इस सरकार ने पैरवी तक नहीं करी, उसको मंजूर कराने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे, और वो कई जिलों का सेंटर था, भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, हरियाणा के बीचों बीच, इस तरफ के हरियाणा के बीचों बीच। उस अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां आता, आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की वजह से आज देखिए गुड़गांव और पालम से इस तरफ की दिल्ली, कितने रोजगार, कहीं हॉस्पिटैलिटी का कोई होटल आ रहा है, कोई रेस्टोरेंट आ रहा है, इंडस्ट्री आ रही है। क्या विजन है आपका? हमने एक विजन के तहत, चाहे स्वास्थ्य परिसर की बात हो, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हरियाणा में लेके आने की बात हो, वो एयरपोर्ट चला गया यूपी। जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार बनी, आपके समक्ष में आया था चंडीगढ़ में, मैंने उस समय भी ये मांग उठाई थी। कितने लाखों बच्चों को रोजगार मिलता है उस पर, अगली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे हम? ये सर बड़ा गंभीर विषय। दूसरा प्रोजेक्ट। तीसरा प्रोजेक्ट रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला के बाद जो दूसरी रेल कोच फैक्ट्री, जिसकी घोषणा रेल बजट में रेल मंत्री पवन कुमार बंसल जी ने जिसकी घोषणा करी थी गोहाना के लिए। रेल बजट में घोषणा हो जाती है, बजट एलोकेट हो जाता है, मगर वो रेल कोच फैक्ट्री बनारस बन जाती है। बनारस बने, हमें खुशी है, मगर वो रेल कोच फैक्ट्री यहां के लिए मंजूर हुई थी। आपका क्या कमजोर नेतृत्व है। यहां पे आपने जमीन भी एक्वायर होने की प्रोसेस हो रही थी। वो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के बाद दूसरी बड़ी रेल कोच फैक्ट्री लगा रही थी भारतीय रेल, वो यहां पे आती कितने लाखों में। 3 ही प्रोजेक्ट्स मैंने कहा, आप नए प्रोजेक्ट्स छोड़ दीजिए। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा अपराध आपके प्रदेश में। अगली पीढ़ी के लिए कुछ जवाबदेही आप करिए। ये 3 प्रोजेक्ट जो हमने मंजूर करा, हमारे समय की मंजूर है, आप नए नहीं, कम से कम इनके ऊपर आप जवाब दिए, इनको गंभीरता से लीजिए और ये कहना बंद करिए सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं है। तो रेल कोच पे ये 3 प्रोजेक्ट्स मैंने आपके समक्ष रखा। 3 प्रोजेक्ट्स के अलावा एक अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कितना नुकसान हो गया अगली पीढ़ी का इस सरकार में। आज जो बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है, हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्र, आईएमटी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स, कुल आईएमटीज हरियाणा के अंदर आज 6 हैं। 6 में से 5 आईएमटीज पूर्णतः हुड्डा सरकार के समय स्थापित हुई। एक आईएमटी की शुरुआत पूर्ववर्ती जो सरकार थी, मानेसर की शुरुआत पहले हो गई थी। मानेसर का विस्तार हमारे समय में हुआ, मगर मानेसर के अलावा जो बाकी फरीदाबाद, सोहना, रोजका में, खरखौदा, रोहतक और बावल, ये पूर्णतः आईएमटीज इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, हुड्डा सरकार के समय स्थापित की गई। और एक 7वीं प्रस्तावित थी अंबाला में, जो उस समय किसी कारणवश सिरे नहीं चढ़ पाई। आज यही 6 आईएमटी हरियाणा के अंदर। आपने कह दिया कि जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, जमीन एक्वायर नहीं करेंगे, तो आपने देखा होगा खबर आई थी कि मारुति और होंडा हजारों एकड़ जमीन गुजरात में, गुजरात सरकार से वहां पे गुजरात में जा रही। आपने देखा होगा, ये मैं पिछले 1 हफ्ते की खबर बता रहा हूं। एक आईएमटी स्थापित नहीं करी हरियाणा में। हरियाणा, नीति आयोग ने दिखाया, हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जहां परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्री में वो घट रही है और एग्रीकल्चर में बढ़ रही है। बाकी सारे स्टेटों के अंदर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री की बढ़ रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ प्रदेश। हरियाणा में 7 साल में एक आईएमटी आपने स्थापित नहीं करी, जमीन एक्वायर आप करेंगे नहीं, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप या औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की नहीं जाएगी, इंडस्ट्री आएगी नहीं। बड़े जो प्रोजेक्ट मंजूर कराए थे वो प्रोजेक्ट हरियाणा में आप लगने देंगे नहीं। और बचता सरकारी क्षेत्र, और सरकारी क्षेत्र में
एक आपने भर्ती सरकारी क्षेत्र के अंदर इतनी भर्तियां, मैं एक एक का जिक्र करूं, अभी पीछे प्रेस नोट में भी आया था, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, इतनी भर्तियां रद्द हो गई, कर्मचारी निलंबित हो गए, ये दूसरी सरकार में ही। पहली सरकार को आप छोड़िए, पीटीआई में 1983, ड्राइंग टीचर 816, ग्रुप डी स्पोर्ट्स है जो आपने ढिंढोरा पीटा था ग्रुप डी में, उसमें स्पोर्ट्स की जो थे 1518, वो जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट, पीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश। तो आज ना सरकारी क्षेत्र में आप रोजगार देने में सफल हो पाए, ना निवेश हो पाया, ना निजी क्षेत्र को आपने किसी विजन के साथ इस प्रकार से डेवलप किया, और ना ही जो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के जो सारे मानक हैं जो नीति आयोग ने जैसे दिखाया है, उन मानकों में आपको कोई ऐसी सफलता मिली कि आपने किसी भी क्षेत्र में, पानी से लेकर शिक्षा से लेकर और स्वास्थ्य तक, किसी क्षेत्र में हरियाणा को आगे ऊपर उठाया। आप कहते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा, मगर नीति आयोग तो नहीं मान रहा, भारत सरकार तो नहीं मान रही, हम कैसे माने? हमें तो खैर धरातल पता ही है, मगर अब इनकी पोल खोल दी गई भारत सरकार द्वारा, नीति आयोग द्वारा। ये एक महत्वपूर्ण है जिसको मैं समझता हूं, जिस सच को नकारा नहीं जा सकता।